हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं स्टेट टू स्टेट कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कौन सी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में कितना नंबर तक जाने के एक्सपेक्टेड है कि भाई इतने नंबर तक का तो बच्चा सेफ है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सभी स्टेटों के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहला जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइकली गवर्नमेंट के देखेंगे तो अच्छे लेवल पर सीट्स हैं। सो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ होती है वो ऑल इंडिया से भी डाउन लेवल पे आ जाती है। मीन्स ऑल इंडिया में तो बच्चों को मिल ही जाता है, साथ साथ में उनको अपने स्टेट में भी कॉलेज मिल जाता है। ये एक्सपेक्टेड किया गया है कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेंगे। सो उस हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 34,000 तक का यदि रैंक तक का बच्चा है, आप होप कर सकते हैं आपको यूपी में कॉलेज मिल जाए। वैसे तो अराउंड 32 तक ही क्लोज हो जाएगा एक तरह से, बट यदि सीटें बढ़ती हैं तो हम होप कर सकते हैं 34,000 तक के रैंक के बच्चे को भी कॉलेज मिल सकता है उत्तर प्रदेश में। सेकंड, यही ईडब्ल्यूएस में 35 है, ओबीसी में कम है, एससी में कैटेगरी से बहुत ज़्यादा डाउन नंबर तक भी मिल जाता है। जैसे ऑल इंडिया में 135 या 140 तक ही मिलता है, बट यदि यूपी का बच्चा है तो उसको अराउंड 2 लाख रैंक तक भी वो बच्चा चला जाता है, उसको कॉलेज मिल जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा सा कम रहता है। सो इस वजह से यदि बात करें कैटेगरी में एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ और ज़्यादा डाउन जाती है। ऑल इंडिया में 1,60,000 तक इस बार चली जाए तो बहुत बड़ी बात है। अराउंड यही चल रहा है कि 150 तक में भी है, क्लोज हो जाएगी, क्योंकि एसटी की जो कैटेगरी रैंक है ना वो बहुत ज़्यादा है। 1,60,000 रैंक के ऊपर आप देखें कैटेगरी रैंक 2600-2700 आई हुई है। वो जनरली 2,000 से 2,100 तक का रैंक का जो बच्चा होता है उसी का ही सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया में, बट इस बार कैटेगरी रैंक में बहुत डिफरेंस है। सो इस वजह से चांसेस कम रहेंगे। सेकंड, राजस्थान एक ऐसे स्टेट है जो वैसे तो हमेशा 22 से 23,000 रैंक पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि राजस्थान के बच्चे बाहर बहुत कम जाते हैं, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि ऑल इंडिया रैंक तक जहाँ तक जाएगा वहाँ तक भी यदि जाने की संभावना हो। 28,000 यदि 564 से ऊपर नंबर हैं तो ही आप अपने आप को सेफ माने, उसके बाद में राजस्थान में चांसेस आपके लिए बहुत कम हैं। सेकंड, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डाउन जाता है, ओबीसी का भी थोड़ा सा डाउन जाता है। देन एमबीसी जो एक कैटेगरी अलग से है, यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, ये एक ओबीसी का ही पार्ट है, यहाँ पर उसका भी कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाता है। एससी का 130 है, एसटी का 150 तक सेफ है, एसटी ए भी एक कैटेगरी है जिसका भी बच्चों को जाता है। यहीं राजस्थान में एक मैनेजमेंट कोटा भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैनेजमेंट सीट होती है यहाँ पर, उसका भी यदि कोटा की हम बात करें तो आप ये मान के चलिए यदि 60,000 तक रैंक है मैक्सिमम तो ही आप सेफ जोन में, उससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। सेकंड, ईडब्ल्यूएस में देख लेते हैं तो ये 65,000 मान के चल पड़िए। ओबीसी में देखते हैं तो अराउंड 60 ही मान के चलिए, ज़्यादा नहीं माने। एमबीसी में अराउंड 90,000 तक भी चला जाता है। यदि गर्ल्स की बात करें तो अराउंड 1 लाख तक की भी रैंक के ऊपर गर्ल्स का चला जाता है। एमबीसी का डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना आ रहा है एमबीसी का, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। यदि एससी एसटी की बात करें तो ये 4 लाख के आसपास तक चला जाएगा। एसटी की बात करें अराउंड 3 लाख तक ही आप सेफ माने अपने आप को, इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि कैटेगरी का बच्चा बड़ा है। सो इस वजह से ज़्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं रहेगी। कैटेगरी में डिपेंड करेगा कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत बार ये होता है कि नंबर यदि पैसा ज़्यादा देने वाले बच्चे आएंगे तो कट ऑफ ऊपर भी क्लोज हो जाएगा, बट यहाँ तक के बच्चे होप कर सकते हैं कि हाँ हमें लास्ट 3rd राउंड तक मिल जाएगी, क्योंकि एनआरआई की सीटें कन्वर्ट होकर आती हैं। सो इस वजह से इसके बाद जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की कट ऑफ ऑल इंडिया से भी थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स तक भी मिल जाती है। सो आप मानिए 38,052। ईडब्ल्यूएस के बच्चे नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हैं, सो इस वजह से। ओबीसी में भी यहाँ पर डाउन लेवल तक जाता है, तो ओबीसी में भी यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि बहुत डाउन रैंक तक भी उत्तराखंड में कॉलेज मिल जाता है, डिपेंड करके स्टेट रैंक के ऊपर भी। एससी में भी डाउन जाता है, प्लस एसटी में भी यहाँ डाउन जाता है। मीन्स उत्तराखंड के बच्चे हैं तो ऑल इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, उनको अपने स्टेट कोटा से भी अच्छे कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इसके बाद एक स्टेट है पंजाब। पंजाब की कट ऑफ भी ऑल इंडिया से भी बेटर मार्क्स के ऊपर बच्चों को मिल जाते हैं। पंजाब में कॉलेजेस कम हैं, बट यहाँ कैटेगरीज वगैरह में और इस टाइप से बच्चों को आराम से कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे जनरल में 40,000 है, 59 है, ओबीसी में 53 है। इसके बाद बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड एरिया में भी यहाँ पर सभी कैटेगरीज में अलग अलग है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सबके बैकवर्ड एरिया में अलग अलग है। सो बैकवर्ड एरिया में यदि जाते हैं तो 41,000 तक आ जाता है। एससी 192 और एसटी 135 रैंक तक ही क्लोज हो जाता है। तो आप पंजाब के हैं तो यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट सीट भी बोला जाता है, जिससे पंजाब के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें हाफ फीस में पढ़ाया जाता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 1 लाख रैंक तक के आसपास में वो सीटें मिल जाती हैं, तो पंजाब के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अराउंड यदि 1 लाख रैंक तक भी आपका नंबर आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा।
इसके बाद है दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में है, नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा 11-12 दिल्ली से कर रहा है उसको यहाँ दिल्ली स्टेट का बेनिफिट मिलता है। सो इस वजह से दिल्ली में 8000 रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं, जो भी IPU के कॉलेज लास्ट टू लास्ट तक बच्चों को जनरली मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली स्टेट का बच्चा जनरली बाहर ही जाता है। यदि EWS की बात करें 11000 है, OBC में 13000 है, जो ओनली गर्ल्स के लिए, बॉयज़ को नहीं मिलेगा। 13000 तक जनरली लेडी हार्डिंग मिल जाता है बच्चियों को, तो इस वजह से ये अपन ने कट ऑफ लिखा है। SC में अराउंड 1 लाख तक ही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ST में ज़रूर दिल्ली स्टेट में बेनिफिट मिल जाता है, 11-12 दिल्ली से किया हुआ तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। मींस ऑल इंडिया में जहां आपको साउथ का कॉलेज लेना पड़ेगा हरियाणा यूपी के बच्चों को, हरियाणा या फिर राजस्थान और बिहार के बच्चों को, वहीं यहाँ पर आपको दिल्ली स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, एक बेटर इंस्टीट्यूट। इसलिए यदि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, 11-12 दिल्ली से हैं, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट IPU में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किया जाएगा, वहाँ पर कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड है बिहार। बिहार में जनरल कैटेगरी की यदि बात करें तो 27,000 रैंक तक के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, न्यू वाले। मतलब बिहार में अभी कुछ नए भी ओपन होंगे कॉलेजेस, और जो पुराने कॉलेजेस भी हैं लास्ट टू लास्ट वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे। EWS 29 है, BC 28 है, EBC में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। SC और ST का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है बिहार का, SC में डाउन जाता है, ST में हाई जाता है। सो जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं यहाँ तक रैंक पे वो एज ए सेफ माने अपने आप को, देन बाकी तो स्टेट मेरिट के ऊपर शो करेगा कितना आएगा। हरियाणा में ऑल वैसे तो हाई मतलब कट ऑफ डाउन जाता है, बट मे भी चांसेस रहते हैं कि जैसे अभी नए कॉलेज और भी खुलने की चल रही है, जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ के जो कॉलेज हैं उनकी लास्ट कट ऑफ ही गई थी लास्ट ईयर भी। तो जनरल में 27,000, EWS 27,000, BC और EBC दो, BCA और BCB 2 कैटेगरी है यहाँ पर, दोनों में कट ऑफ OBC के बराबर ही जाता है। ST यहाँ होता नहीं है, SC कैटेगरी है, 1,42,000 तक की रैंक का यदि कोई बच्चा है SC से बिलोंग करता है तो उसको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। डोमिसाइल आपका हरियाणा का होना चाहिए। हरियाणा के बाद हिमाचल है, हिमाचल में कट ऑफ बहुत डाउन लेवल पे जाता है। सो जनरल कैटेगरी में भी 80,000 तक रैंक आ रही है, आपको ये मिल जाएगा कॉलेज। फिर उसके बाद में भी यदि ये कॉलेज मिल जाता है आपको मिनिमम फीस के ऊपर हिमाचल में जो कॉलेज है सोलन, उसमें भी पढ़ने का मौका मिलता है। EWS अराउंड 1 लाख तक जाता है, OBC 79 है, ST और SC के जो कैटेगरीज के जो कॉलेज हैं वो भी आपको डाउन रैंकिंग में हिमाचल में आपको मिल जाएगा। प्लस हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो सिंगल गर्ल्स कोटा भी आपको देता है, तो यदि आप सिंगल गर्ल्स हैं, कोटा का बिलोंग बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट, और बहुत सारे कोटा हैं हिमाचल में जो आपको अलग अलग बेनिफिट मिलता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, जैसे हिमाचल की कट ऑफ डाउन जाती है वैसे छत्तीसगढ़ की जाती है। तो छत्तीसगढ़ से आप बिलोंग करते हैं तो अराउंड 82,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है। EWS या फिर अदर कैटेगरी OBC की बात करें, EWS यहाँ छत्तीसगढ़ में और ज़्यादा डाउन जाता है, OBC में 86,000, SC में 2,17,000 और ST कैटेगरी के 4.5 लाख रैंक तक के बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। सेकंड बात यह है कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ की ट्यूशन फी अराउंड 7.5 से 8 लाख रुपए है, बट अदर चांसेस 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वहाँ आपका प्राइवेट कॉलेजों के लिए छत्तीसगढ़ ओपन है, फर्स्ट राउंड में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, देन उसके बाद नहीं होते। तो यदि आप छत्तीसगढ़ में कॉलेज लेना चाह रहे हैं, प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखें फर्स्ट राउंड से हमें अप्लाई करना है, और अराउंड 63 से 65 लाख का बजट जाता ही जाता है छत्तीसगढ़ में। ओनली ट्यूशन फ़ी को ध्यान रख के न लें कि भाई 8 लाख ट्यूशन फ़ी है, इस हिसाब से तो 36 लाख ही होगी। अदर एक्सपेंसेस काउंट करके आप जाएंगे तो आपको बजट वहाँ पर ज़्यादा ही दिखेगा। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ के बाद जो स्टेट है वो है WB वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जनरल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, बट अदर देन आप देखेंगे OBC या अदर कैटेगरीज का जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड ही जाता है, तो आपको वहाँ पर भी कॉलेज मिलने की बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। EWS 98 है, OBC है जो 47 है, OBC की सेकंड कैटेगरी है, OBC B जो बोला जाता है, उसमें भी कट ऑफ डाउन जाती है। SC ST में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल पे डाउन कट ऑफ चली जाती है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी स्टेट कोटा मिलेगा, लाइक मिनिमम फ़ी पे पढ़ाते हैं। सेकंड, यदि कोई बच्चा जस्ट क्वालिफाई है तो भी वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, बजट अराउंड 1 CR के आसपास रहेगा। यदि वेस्ट बंगाल का ही बच्चा है, डोमिसाइल होल्डर वेस्ट बंगाल है, तो उसको एक अदर देन बेनिफिट ये भी मिल जाता है यहाँ पर कि भाई उसको वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज है उनमें हाफ फीस में पढ़ने को मौका मिलेगा, प्लस सेमेस्टर वाइज फीस देनी है आपको, 6-6 महीने करके फ़ीस देनी है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुजरात है। गुजरात का कट ऑफ भी ऑल इंडिया के लेवल पे ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, अराउंड 30,000 तक जनरल, EWS 33, ST SC BC जो कैटेगरीज है इन दोनों में थोड़ा सा डाउन है। SC में भी 86,000 तक ही गुजरात में मिलता है। यहाँ पर GMARS वगैरह भी कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा हाई है, बट कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छा है गुजरात का।
आप यदि गुजरात में जाना चाह रहे हैं, यदि कोई बच्चा, मैं मानता हूँ कि 25-26 हज़ार रैंक भी ऑल इंडिया आई है और वो साउथ में नहीं लेना चाह रहा, तो जिमर्स 3.5 लाख रुपए फीस वाले जो कॉलेजेस हैं गुजरात के जिमर्स के हैं, उनको एड ऑन कर सकता है, बेस्ट कॉलेजेस हैं। इसके बाद आंध्रा है, साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ ऑलरेडी वैसे ही कट ऑफ डाउन लेवल पे जाती है। जनरल 92,000 है। ओबीसी की यहाँ पर ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन सबको यदि अपन काउंट करें तो आप ये देखेंगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। देन एसटी और एससी दोनों में भी कट ऑफ डाउन जाता है। तो ये जनरली साउथ के जो स्टेट हैं वहाँ का एससी एसटी का बच्चा अपने स्टेट में लेता है, वो ऑल इंडिया में बहुत कम आता है। मेनली ऑल इंडिया में जो बच्चा आएगा कैटेगरीज का, वो अपने राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली का ही कैटेगरी का बच्चा जो होता है वो ज़्यादा फाइट करता है। तो एससी एसटी की जो कट ऑफ जाएगी उसको सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो अपने नॉर्थ इंडिया के ही स्टेट मैटर करते हैं। सेम असम में है, जनरल 74 है, ईडब्ल्यूएस देखेंगे 72 है, ओबीसी 2 लाख रैंक तक है, एससी 190 है, एसटी में 2 कैटेगरी है यहाँ पर, तो 4 लाख और ये यहाँ तक एसटी की चली जाती है। आसाम वाले बच्चों को कैटेगरीज का बेनिफिट बहुत अच्छे लेवल पे मिलता है। साथ में नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सीट्स हैं, जो भी फ़ायदा मिलता है बच्चों को। गोवा सिंगल कॉलेज है, जीएमसी गोवा है, 87,000 तक मिल जाता है, ईडब्ल्यूएस 2 लाख है, ओबीसी 2.5 लाख तक है, एससी 280 और एसटी 3,30,000। डोमिसाइल आपका गोवा होना चाहिए। गोवा में एनआरआई कोटा की जो सीट है वो भी $50,000 ही है, ज़्यादा फीस नहीं है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जे.एंड.के में जो है बच्चे, जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं वहाँ पर भी कट ऑफ, क्योंकि एजुकेशन बहुत, मतलब आजकल बच्चे डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं हर चीज़ में, जे.एंड.के की सीटें भी बहुत जल्दी भर जाती हैं। 30,000 जनरल, ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा डाउन जाता है वहाँ पर। ईडब्ल्यूएस में बच्चे नंबर ऑफ बहुत मुश्किल है, मतलब वहाँ पर ईडब्ल्यूएस बनना, सर्टिफिकेट के बहुत इशूज़ है। ओबीसी में 1 लाख है, देन एससी में 265 है, एसटी और ST2 2 कैटेगरीज हैं, दोनों में कट ऑफ डाउन जाता है जे.एंड.के में। झारखंड है, झारखंड की यदि बात करें तो जैसे यूपी में है कट ऑफ, वैसे ही झारखंड में है, बिहार के सेम ही है, 32,000, ईडब्ल्यूएस में 42। यहाँ ओबीसी की भी 2 कैटेगरीज हैं, दोनों में कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल पे ही है। एससी डाउन और एसटी बिल्कुल ही डाउन है, क्योंकि झारखंड में कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने में बहुत इश्यूज आते हैं। डोमिसाइल तो बन जाता है क्योंकि बिहार से ही एक पार्ट निकला हुआ है झारखंड, बट वहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट बनने में बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। सो इस वजह से कैटेगरी की कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन साइड में जाती हैं। कर्नाटका में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ तो आप देखेंगे बहुत डाउन लेवल पे हैं, प्लस यहाँ पर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं 12 लाख रुपए फीस है, प्लस हॉस्टल है पर एनम। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो बच्चा फाइट करता है उसको 1.5 लाख रुपए में पढ़ाते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। आउटसाइड का बच्चा जाएगा 12 लाख है, और मैनेजमेंट एनआरआई वाली हैं वो अराउंड 35 to 45 लाख रुपीज़ फ़ी रहती है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। कर्नाटका के फॉर्म अभी ओपन है, यदि किसी बच्चे ने कर्नाटका का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, अराउंड 1 लाख तक रैंक है और वहाँ पढ़ना चाह रहा है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, अभी उसके पास टाइम है। देन केरला है, केरला भी गवर्नमेंट की कट ऑफ तो 31, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ये सब सिमिलरली है, मतलब केरला के बच्चों का। बट यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 70,000 तक रैंक है, बजट ज़्यादा नहीं है, अराउंड 50 to 55 लाख तक का बजट है, तो आप केरला में कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। केरला के एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन है। मिनिमम बजट पे इंडिया में सबसे जो कॉलेजेस हैं वो केरला में ही हैं, ओपन स्टेट्स में। तो यदि आप केरला में पढ़ना चाह रहे हैं, मलंकारा, अमाला, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, डॉक्टर मोपन्स है, कोझिकोड, वायनाड में कॉलेज है, कोझिकोड में, तिरुवनंतपुरम में है, बेस्ट कॉलेजेस हैं। आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देन एमपी है, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हम ये मानते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, नो डाउट, पीजी का भी बेनिफिट मिल रहा है, और लो डाउन है, मतलब लो रैंक के ऊपर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं। एमपी में अराउंड 54,000 तक का जनरल के बच्चे को कॉलेज मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 तरह की योजनाएं चलती हैं, एक पोस्ट मैट्रिक्स चलती है और एक MMBY जो मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट की ओर से। हाँ, वो अलग बात है, यहाँ पर एक रूरल बॉन्ड लेते हैं वो लोग, वो अलग है। यदि कोई एमपी से बच्चा है 54,000 तक गवर्नमेंट मिल जाएगा, ईडब्ल्यू 62, ओबीसी 57, एससी और एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन साइड में जाता है। बट यहाँ प्राइवेट कॉलेज ओपन स्टेट है सेकेंड राउंड से, बट यहाँ पर क्या है कि 2019 के बाद किसी भी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। एनआरआई कोटा पे जरूर मिला है, नॉर्मल प्राइवेट सीट नहीं मिली। रूल ये है, हमारे स्टेट के बच्चे जब सब कंप्लीट हो जाएंगे देन उसके बाद आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कभी। यहाँ प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा रहे हैं, मेधावी का बेनिफिट भी उठाना चाह रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 164 से ऊपर ही आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी जाके आपको कॉलेज मिल पाएगा, इससे डाउन नहीं जाता। मीन्स अराउंड 1.5 लाख के आसपास रैंक आ रही है तो ही जाके प्राइवेट कॉलेज मिल पाते हैं। उसके बाद तो एमपी का जो खुद का बच्चा है ना स्टेट का, उसी को वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलते हैं, क्योंकि सब बच्चे पोस्ट मैट्रिक या फिर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है उसका बेनिफिट उठा
उठा के यहाँ पर पढ़ते हैं, सो इस वजह से। महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस की भी फीस कम है, प्लस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी कट ऑफ कम जाती है। बट महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र में आउट स्टेट का जो बच्चा है वो डिम्ड से आएगा इंस्टीट्यूशन कोटा से, प्राइवेट में नॉर्मल फ़ी के ऊपर मतलब नहीं ले सकता एडमिशन। जनरली जनरल कैटेगरी 50,000, EWS 72, OBC 47, SC और ST 1.5 से 3.5 लाख है। SC BC और VJ यहाँ पर अलग कैटेगरीज हैं, जो महाराष्ट्र डोमिसाइल होल्डर के अलग से सर्टिफिकेट बनते हैं, ऑल इंडिया में कैटेगरीज नहीं हैं। तो यदि आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हिल्स एरिया से भी आते हैं, तो भी इस चीज़ का बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। इसके बाद एक स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में जनरली कट ऑफ की यदि हम बात करें तो उड़ीसा का कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है। लाइकली 35,000 तक की रैंक का जो जनरल का बच्चा है उसको कॉलेज मिलेगा। EWS 34 है, OBC 36 है, SC और ST में कट ऑफ डाउन जाता है। उड़ीसा में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो हाईटेक के हैं, जो राउरकेला और भुवनेश्वर में जो कॉलेजेस हैं, प्लस यहाँ पर 3 डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। उड़ीसा की जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन टू ऑल हैं। यहाँ पर जो मेनली यूनिवर्सिटी है कलिंगा है और सम के 2 कैंपस हैं, दोनों बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। ऑल इंडिया से उनकी कट ऑफ भी हाई जाती है, वो डिम्ड के थ्रू रहती है। इसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी में ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हैं, बट यहाँ पर 2 कॉलेजेस अलग हैं, जिपमर कराईकल और जिपमर पुडुचेरी, दोनों बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। पुडुचेरी की खुद का स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा मतलब ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ही जाती है। EWS हो गया, SC ST में थोड़ा सा डाउन में आ जाती है, बट यहाँ की भी कट ऑफ आप देखेंगे थोड़ा हाई लेवल पे जाती है। जिपमर है और सेकंड आपका जिपमर कराईकल है। देन इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट भी है। यहाँ पर NRI कोटा की भी सीटें हैं, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ हैं। डिम्ड की कट ऑफ डाउन जाएगी। पुडुचेरी के खुद के स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है। यहाँ अलग से माइनॉरिटी का भी बेनिफिट मिलता है। तमिलनाडु स्टेट के एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन थे। यदि कोई बच्चा तमिलनाडु के स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाह रहा तो वो फिल कर सकता था। साथ में यहाँ पर CMC वेल्लोर है, वो यहाँ का टॉप कॉलेज है। अदर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें 32,000, 62,000। BC में यहाँ पर कैटेगरीज है। MBC यहाँ पर भी जैसे राजस्थान में है। ST में 2.5 लाख तक, SC में 175 और SCA करके एक कैटेगरी अलग से भी यहाँ पर जो बेनिफिट मिलता है। तमिलनाडु के प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर स्टेट कोटा में सीट्स दी जाती हैं, जो अलग से थोड़ा सा फीस कम रहता है। अदर देन जो कॉलेजेस हैं अराउंड 15 लाख रुपीज़ ट्यूशन फ़ी है, प्लस हॉस्टल उनकी टोटल ओवरऑल जो फ़ी है वो रहती है। तो यदि आप तमिलनाडु में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं PSG वगैरह, तो आपको उसके लिए तमिलनाडु का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा। देन इसके बाद एक स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में यदि प्राइवेट कॉलेजों की बात करें तो यहाँ के भी प्राइवेट कॉलेज बहुत टॉप लेवल पे आते हैं। तेलंगाना में एजुकेशन बेनिफिट भी मिलता है, जैसे दिल्ली में मिलता है वैसे ही तेलंगाना में भी एजुकेशन बेनिफिट के बिहाफ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 1.5 लाख रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तेलंगाना में, बट शर्त यह है कि आप तेलंगाना के डोमिसाइल होल्डर होना चाहिए। BCC, BCA, BCB मतलब ये सब OBC की कैटेगरी है, और ST SC ये जो कैटेगरीज हैं ये सब OBC की ही कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर कॉलेज मिलता है। प्राइवेट में भी कट ऑफ यहाँ थोड़ा सा डाउन है, मतलब हाई साइड में जाता है। तेलंगाना में ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कम जाएगा, हाई साइड में जाता है। एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर कॉलेज हैदराबाद या नियर बाई के एरियाज़ में है, या बॉर्डर एरियाज़ में, महाराष्ट्र से भी आप पहुँच सकते हैं, कर्नाटका से भी आप पहुँच सकते हैं। तो कॉलेजेस क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो यदि आप तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो कैटेगरी B के जो मतलब स्टार्ट होती है काउंसलिंग होती है, वो एक काउंसलिंग होती है जो तेलंगाना के खुद के स्टेट के बच्चों के लिए होती है, दूसरी होती है जो आउट स्टेट के लिए, वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है। प्लस यहाँ एक आर्मी का कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज है, ACDS कॉलेज। यदि ACDS में एडमिशन लेना तो तेलंगाना के थ्रू ही होगा, तेलंगाना स्टेट काउंसलिंग आपको करानी पड़ेगी, जिससे आपको कॉलेज मिलेगा। देन लास्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी कट ऑफ डाउन साइड जाती है। यदि आप त्रिपुरा से एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो डाउन साइड जाती है। प्लस यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजों में कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। यदि कोई बच्चा राजस्थान का SC ST OBC का है तो त्रिपुरा का जो प्राइवेट कॉलेज है ना, वहाँ पर भी वो कैटेगरी में काउंट होगा। ये चीज़ त्रिपुरा में भी है और हिमाचल में भी है। गवर्नमेंट कॉलेज 80,000, EWS 177, कैटेगरी A SC और ST दोनों साइड डाउन है। तो वहाँ पर आउटसाइड का जो बच्चा जाएगा ना कैटेगरी बेनिफिट वाला, उसको भी बहुत कम नंबर के ऊपर कॉलेज मिल जाएगा। जनरल को जनरल काउंट किया जाएगा, OBC SC ST को वहाँ पर कैटेगरी से ही काउंट किया जाता है, तो उन बच्चों को बेनिफिट मिलता है। तो यदि आप त्रिपुरा में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, त्रिपुरा की काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, बहुत जल्दी होने वाली है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने लमसम जो स्टेट्स हैं जिनके लिए बच्चे हमसे डाउट क्वेश्चंस करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप किसी अदर देन स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या किसी प्रॉपरली कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। साथ में दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिल जाएंगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप आपकी पूरी जानकारी ले सकते हैं।
या आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। टीम आपको सभी चीज़ों के लिए बताएगी कि कितने नंबर पर आपको क्या कॉलेज मिलेगा। साथ में यदि कोई बच्चा एज ए बॉर्डर लाइन पर है बिल्कुल कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस कम हैं और प्राइवेट में जाना चाह रहा है बट बजट बहुत कम है, वो बच्चे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको मिनिमम बजट पर कौन से स्टेट में हम जा सकते हैं, इस चीज़ के लिए टीम आपको गाइड करेगी। एक कम्युनिटी ग्रुप हमने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे न्यू नोटिफिकेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। साथ में चॉइसेस कैसे करनी है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, उन सब के बारे में आपको टाइम वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।